हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट के बारे में क्या हुए थे स्टडी किए थे, राइट? सॉर्ट ऑफ एक सेकंड ना, मैं कुछ देख लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में क्या बोला, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट के बारे में हम लोग क्या किए थे, स्टडी किए थे, राइट? तो अभी तक अगर हम लोग अपने HTML में देखें, कोर्स जो हमारा वेब डेवलपमेंट का चल रहा है, वहाँ पे हम लोग HTML में क्या क्या सीख चुके हैं। हम लोगों ने बहुत सारे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTML टैग्स के बारे में सीखा था, राइट? हेडिंग एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट, ब्रेक एलिमेंट। एंड कल हम लोग ने ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट के बारे में क्या होता है सीखा था। आज हम लोग एक नया टाइप का HTML एलिमेंट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है हमारे पास, एंकर एलिमेंट, राइट? एंकर एलिमेंट क्या होता है वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समझते हैं। देखो, एंकर एलिमेंट बेसिकली अगर आप नॉर्मली कोई भी HTML फाइल क्रिएट करते हैं, राइट? कोई भी अगर आप HTML फाइल क्रिएट करते हैं नॉर्मली, तो अगर आप उसमें एंकर मतलब सॉर्ट ऑफ, अगर सपोज आपने कोई भी HTML टैग यूज नहीं किया है, ठीक है, और आपने कोई कंटेंट उसमें HTML फाइल के अंदर डाल दिया है, तो क्या करता है नॉर्मली उस कंटेंट को एज इट इज पेस्ट कर देता है आउटपुट फाइल में, राइट? सेम केस यहाँ पे भी एंकर एलिमेंट के साथ है। क्या कि अगर आप एंकर एलिमेंट का यूज करते हैं, तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि एंकर एलिमेंट यूज करते वक्त क्या ध्यान रखना हमको, एंकर एलिमेंट यूज करते वक्त कि आप यहाँ पे जो टैग, इसका ओपनिंग टैग ए होता है, ठीक, एंड इसका क्लोजिंग टैग इस तरीके से होता है, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक। सबसे खास बात एंकर एलिमेंट की क्या है कि अगर आप नॉर्मली एंकर एलिमेंट का यूज करते हैं, तो एज इट इज जो आपका कंटेंट है उसको कॉपी पेस्ट कर देगा। जैसे नॉर्मली आपका मतलब आप कोई एलिमेंट यूज नहीं करते हैं, HTML एलिमेंट यूज नहीं करते हैं, तब कंटेंट को डालते हैं तो कॉपी पेस्ट कर देता है आउटपुट फाइल, उसी तरीके से ये भी कर देगा, राइट? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिंपली हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे, विजुअल स्टूडियो कोड, तो राइट, मैं फाइल क्रिएट करता है एंड उस फाइल का नाम कुछ भी डाल देता हूँ। सपोज मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ, ayush.html, राइट? ये मैंने फाइल क्रिएट कर दी, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं इसको और फाइल को क्रिएट करते हैं। सिंपली मैं कुछ भी लिख देता हूँ इसमें, सपोज क्या, दिस इज माय यूट्यूब वीडियो, राइट? इस तरीके से मैंने लिख दिया कुछ भी। अब होगा क्या इससे कि ये मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने कोई भी HTML का टैग यूज नहीं किया है, कोई भी HTML का टैग यूज नहीं किया है, राइट? तो इससे क्या होगा अगर मैं इसको सेव करता हूँ, राइट? तो जब हम लोग बाहर जाएंगे, राइट, जैसे ये मेरा आयुष नाम का HTML फाइल क्रिएट हो चुका है, राइट? तो अगर मैं आउटपुट देखने जाऊंगा तो ये एज इट इज प्रिंट कर दिया, कोई बहुत मतलब इसमें आप चेंज देख नहीं रहे, एज इट इज अपना क्या कर दिया, आउटपुट कंटेंट को क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, राइट? अच्छा, इसमें खास बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोई टैग भी यूज कर लेता हूँ, सपोज मैं कोई एंकर टैग यूज करता हूँ इसमें, ए इस तरीके से, राइट? सॉरी, ये मैंने एंकर टैग यूज किया, नॉर्मली एंकर टैग को यूज कर रहा हूँ, कोई इसमें मतलब मैं एट्रीब्यूट नहीं डाल रहा हूँ, नॉर्मली मैंने एंकर टैग को यूज किया। तो अगेन आप देखेंगे कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज जैसा आपका आउटपुट बिना कोई टैग यूज किए आया था वैसे ही इसमें भी आएगा, कोई फर्क आने वाला इसमें नहीं है, राइट? यू कैन सी दिस। एक सेकंड, फाइल डॉट एचटीएमएल, कोई चेंज आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, राइट? तो बस यही केस है यहाँ पे कि अगर आप एंकर एलिमेंट को यूज कर रहे हैं बिना कुछ मतलब एट्रीब्यूट डाले, तो वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा आपके कंटेंट में, राइट? लेकिन इसकी खास बात यहाँ पे ये है, एंकर एलिमेंट की खास बात क्या है कि जब आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स में आप यूज करेंगे, तो अगर आप कोई एट्रीब्यूट यूज करें, जैसे एचरेफ एक एट्रीब्यूट हो गया, ड्रैगेबल एक एट्रीब्यूट हो गया, राइट? यहाँ आप एचरेफ को देख रहे हैं या आप ड्रैगेबल देख रहे हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अगर आप एट्रीब्यूट्स अपने एंकर एलिमेंट के अंदर डालेंगे, तो ये कुछ इफेक्ट डालेगा आपके कंटेंट में, राइट? जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ शो करना चाहूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे ड्रैगेबल इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ, राइट? क्या कहता हूँ, ड्रैगेबल इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ, राइट? दो ऑप्शन आएगा, ट्रू या फॉल्स। मैं अगर सपोज ड्रैगेबल इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ये कंटेंट है ना, दिस इज माय यूट्यूब वीडियो, राइट, ये कंटेंट को आप क्या कर सकेंगे, फिर ड्रैग कर सकेंगे, राइट? जस्ट सी। तो आप देखिए यहाँ पे
अब ये जो मेरा कंटेंट है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रैक कर सकता हूँ, राइट। तो ये एक पॉइंट इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ट्रैकेबल का समझ में आया। ट्रैकेबल एट्रीब्यूट का यूज क्या होता है? ट्रैकेबल एट्रीब्यूट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप कंटेंट लिखे हैं, राइट, उसको क्या कर सकते हैं, अपने पूरे एचटीएमएल फाइल में कहीं भी ट्रैक कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब एचरेफ का क्या यूज होता है, एचरेफ एट्रीब्यूट का क्या यूज है, उसको भी हम लोग देखते हैं। एचरेफ एट्रीब्यूट से आप क्या कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलर कंटेंट को एक लिंक में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। लेट्स सी, जैसे सपोज मैं क्या करता हूँ, कोई खोलता हूँ, जैसे अपना यूट्यूब चैनल खोलता हूँ सपोज, राइट। जैसे ये मैं जाता हूँ यूट्यूब पे, राइट, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी वीडियो पकड़ लेता हूँ अपना, जैसे सपोज ये वाला वीडियो था, इसको मैंने क्लिक किया, राइट। अब ऑर्डरिंग हमारी 1 से चालू नहीं होगा, ऑर्डरिंग हमारी 10 से चालू होगी, राइट। यू विल सी दिस, तो ये लिंक में क्या आप देख सकते हैं कि ऑर्डरिंग हमारा किससे चालू हुआ है, 10 11 12 13 14 15 16 19, राइट। हटा देता हूँ, अब मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, राइट, सॉर्ट ऑफ, इसे मैं हटा दिया। अब ये जो एलिमेंट था ना, राइट, अब ये ड्रैगेबल है। अब मैं एक और एट्रीब्यूट इसमें ऐड कर देता हूँ, href डाल देता हूँ, ठीक, href इक्वल्स टू, जो हमने लिंक कॉपी किया उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इसमें। मैंने इस लिंक को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, राइट। तो उससे क्या होगा, मैंने यहाँ पे जो लिंक को पेस्ट कर दिया, अब मैं अगर इसको अगेन क्या करूंगा, ओपन करूंगा, तो होगा क्या, अब ये जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट ये अब एक तरीके के लिंक की तरह क्या करने लगेगा, बिहेव करने लगेगा, राइट। लेट्स सी, ये देखो, ये जो कंटेंट अभी एक लिंक की तरफ क्रिएट, मतलब बिहेव करने लगा। इनफैक्ट अब ये ड्रैगेबल ट्रू भी था, तो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, राइट। देखो ये मैं ड्रैग भी कर पा रहा हूँ, राइट। एंड खास बात क्या है कि अब ये लिंक की तरह क्रिएट हो गया, एंड अब इफ यू क्लिक ऑन दिस लिंक तो होगा क्या कि वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये देखो ये वीडियो स्टार्ट हो गया, मैंने स्टार्ट इक्वल्स टू 10 लिख दिया, तो स्टार्ट मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि ये हमारा जो दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स मैंने जिसके बारे में आपको बताया, एचरेफ एंड ड्रैगेबल, इसके यूज से आप क्या कर सकते हैं, एंकर एलिमेंट में अगर आपको, आप एंकर एलिमेंट पे इन एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे तो आपके कॉन्टेंट पे स्पेशल इफेक्ट्स आएगा, राइट। आपका कॉन्टेंट एक लिंक की तरह बिहेव करने लग सकता है, एंड वो लिंक क्या, वो लिंक कहाँ ओपन होगा, जो आप एचरेफ में डालेंगे, ठीक। एचरेफ में आप जो भी लिंक प्रोवाइड करेंगे वो वहां पे ओपन हो जाएगा, राइट। सिंपली आपको वेबसाइट का साइट डाल देते हैं एचरेफ में, राइट। तो आप ऑन क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कंटेंट यू विल गेट इनटू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, राइट। सिंपली अगर आपने ट्रैकेबल डाल दिया तो ट्रैकेबल तो समझ में आ गया कि आप ट्रैक कर सकते हैं अपने कंटेंट को किसी भी पर्टिकुलर पार्ट। तो ये यूज होता है हमारे पास एंकर एलिमेंट्स का, राइट। गिव मी सम टाइम, मेरा जो बैटरी है वो क्या हो गया, थोड़ा डिस्चार्ज हो गया, तो लेट मी टेक इट। सो लेट्स बैक। तो एंकर एलिमेंट में हम लोगों ने दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, राइट, एक एचरेफ एंड ड्रैगन। तो होप अब समझ आ गया कि एंकर एलिमेंट का यूज क्या होता है। अगर आप विदाउट एट्रीब्यूट अगर आप एंकर एलिमेंट को यूज करेंगे तो एज इट इज आपके कंटेंट को क्या कर देगा, वो आउटपुट फाइल में पेस्ट कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा, राइट। तो समझ में आ गया कि एंकर एलिमेंट का यूज क्या होता है। इनफैक्ट अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद होगा, जब हम लोग एचटीएमएल स्टार्ट ही किए थे, राइट, वहां पे हम लोग हेडिंग एलिमेंट के बारे में सॉर्ट ऑफ डिस्कस कर रहे थे, पैराग्राफ एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो वहां पे आपको मैंने सचिन तेंदुलकर सर का पेज दिखाया था विकिपीडिया, राइट। लेट्स गेट बैक इनटू दैट, राइट। तो आप अगर इस पेज को, विकिपीडिया पेज को ओपन करते हैं, राइट, इफ यू ओपन दिस पेज व्हाट विल यू सी, आप लोग क्या देखेंगे इसमें कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लू लेटर, मतलब ब्लू कलर में आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को देख रहे हैं, राइट। एक्चुअली में ये है क्या ये एक्चुअली एक लिंक है जिसमें आप क्लिक करेंगे तो एक दूसरा एचटीएमएल फाइल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, राइट। तो सोचिए वहां पे एचरेफ ये एक्चुअली में एंकर एलिमेंट की मदद से ही लिखा गया है, राइट, वेयर द पर्टिकुलर वर्ड, जैसे यहाँ पे क्रिकेटर लिखा है, ठीक, तो दिस क्रिकेटर इज एक्चुअली द कंटेंट ऑफ द एंकर एलिमेंट, एंड एंकर एलिमेंट में लिंक किसका दिया गया है, क्रिकेट के एचटीएमएल फाइल का लिंक दिया गया है, राइट। इफ यू क्लिक ऑन दिस यू विल गेट इनटू द अनदर विकिपीडिया पेज जो क्रिकेट के बारे में बता रहा है, राइट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि एंकर एलिमेंट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक मतलब डिफरेंट एचटीएमएल फाइल को आपस में क्या कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एचटीएमएल फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। नॉट ओनली एचटीएमएल फाइल, यू कैन
डू एनीथिंग, राइट। आप कोई भी पर्टिकुलर लिंक अगर आप अपने एचटीएमएल फाइल में डालना चाहते हैं तो एंकर एलिमेंट की मदद से आप डाल सकते हैं, राइट। वेदर वो किसी पर्टिकुलर वीडियो का लिंक होगा, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक होगा, कोई एचटीएमएल फाइल का लिंक होगा, किसी भी चीज का अगर आप लिंक डाल रहे हैं अपने एचटीएमएल मतलब अपने एंकर एलिमेंट के अंदर, तो आपका वो पर्टिकुलर कंटेंट जो एंकर एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है वो एक लिंक की तरह बिहेव करेगा, एंड अपॉन क्लिकिंग ऑन दिस लिंक यू विल गेट इनटू दैट पर्टिकुलर पेज, राइट। अच्छा, खास बात क्या है, ये तो मैंने आपको सॉर्ट ऑफ बता दिया ये सारी चीजें। तो एंकर एलिमेंट के बारे में ये बातें थी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो मैंने अभी बोला ना खास बात क्या, खास बात अब आने वाला है, ठीक। सो लेट मी, अब मैं इसको हटा देता हूँ सब, ठीक, या फिर रहने दो, छोड़ो। अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करें। होपफुली दिस इज द लास्ट एलिमेंट जो हम लोग एचटीएमएल में पढ़ रहे होंगे, राइट। एक लेक्चर और लगेगा एचटीएमएल में, दैट इज तो आपका एचटीएमएल फिर क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो चुका है, राइट। तो अब हम लोग लास्ट एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज इमेज एलिमेंट, ठीक। अगर आपको अपने पर्टिकुलर एचटीएमएल कंटेंट में इमेज डालना है, जैसे अभी याद करो सचिन सर के पेज में गए थे, राइट, अगर वो होगा तो ठीक है, जैसे ये देखो ये पेज है, ठीक। तो इस ये भी एक एचटीएमएल फाइल का है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर इमेज यहाँ देख रहे हैं, राइट, आपको इमेज दिख रहा है ना। तो अगर आपको इसी तरीके से अपने कंटेंट में अपने एचटीएमएल फाइल के अंदर कोई इमेज डालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इमेज एलिमेंट की मदद से क्या कर सकते हैं, वो चीज कर सकते हैं, ठीक। तो सिंपली इसके लिए आपको क्या टैग यूज करना है, यहाँ पे आप इमेज का टैग यूज करेंगे, एंड ये सोर्स में अगेन आपको लिंक डालना है। लिंक सॉर्ट ऑफ नहीं कह सकते हैं, लिंक नहीं कहेंगे। जैसे अगर आपका इमेज कहीं ना कहीं पेस्ट होगा ना, मतलब कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट होगा, जिस पर्टिकुलर पाथ, मतलब आपको एक्चुअली में पाथ बताना है कि आपका इमेज कहाँ पे है, राइट। अभी वो सब चीजें हम लोग देखेंगे, अभी घबराइए मत। बस इतना समझो कि सोर्स में हम लोग क्या लिखते हैं कि आपका इमेज जहां पे भी प्रेजेंट है, ठीक, कहीं किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक, तो आप उसको जस्ट डायरेक्शन दोगे कंप्यूटर को कि अच्छा आप पहले यहाँ जाना, सी ड्राइव में जाना, सी ड्राइव में ये फोल्डर है वहां जाना, इस फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर है वहां जाना, फिर आपको वो इमेज मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे होंगे, एक पाथ बता रहे हैं, ठीक। तो सोर्स में आप क्या करेंगे, पाथ देंगे उसको, ठीक। तो इमेज एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इमेज एलिमेंट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलर एचटीएमएल कंटेंट में क्या कर सकते हैं, इमेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक। क्लियर। अच्छा, लेट्स डू इट। इसका भी यूज हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं डालता हूँ इमेज एलिमेंट, ठीक, और फिर मैं सोर्स डाल दूंगा जहाँ पे हमारा क्या है, कोई भी पर्टिकुलर फाइल प्रेजेंट है इमेज का, ठीक। अच्छा, इसमें एक खास बात यहाँ ध्यान रखना। क्या खास बात क्या है, खास बात ये है कि अभी मैं कुछ जो चीज आपको बताने जा रहा हूँ, देखो एक लेक्चर मैंने बोला ना अभी एचटीएमएल का बचा है जो कि कल मैं लूंगा, और कल आपका एचटीएमएल खत्म हो जाएगा, राइट। कल के लेक्चर में एक्चुअली मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फाइल पाथ्स क्रिएट करते हो, राइट। फाइल पाथ किस तरीके से क्रिएट करते हो, किस तरीके से आप फाइल पाथ्स लिखते हो। फाइल पाथ समझ में आता है, फाइल पाथ कहने का मतलब क्या, कहीं किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका फाइल प्रेजेंट, राइट, और आपको एक सर्टेन पॉइंट से, सपोज डेस्कटॉप से अगर आपको अपने फाइल में जाना है, तो आप किस तरीके से अपने पर्टिकुलर फाइल में जाएंगे, वो आप क्या करेंगे फाइल पाथ्स में सीखते हैं, राइट। फाइल पाथ्स कल हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसकी मदद से एक बार अगर आपको सीख लेंगे तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने एचटीएमएल फाइल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट। तो सोर्स जो है हमारे पास, इमेज आप सोर्स लिखेंगे, ठीक, इमेज का कहाँ पे सोर्स है, सपोज अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे या फिर एक करता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया दे देता हूँ, उससे क्या होगा आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक। देखो ये हमारे पास ayus.html फाइल है, ठीक, एचटीएमएल की फाइल है। ये फाइल कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, डेस्कटॉप पे, याद करो। ये फाइल हमारी कहाँ पे प्रेजेंट है, डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है, ठीक। अब हमारी जो ये एचटीएमएल की फाइल है वो डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है। अब मेरे को इस फाइल में कोई पर्टिकुलर इमेज एलिमेंट का यूज करें, तो ऑब्वियस बात है मैं इमेज को इंसर्ट करना चाहूंगा, राइट। अगर मेरे को इस पर्टिकुलर फाइल में कोई भी इमेज इंसर्ट करना है, राइट, क्या करना है, कोई भी इमेज इंसर्ट करना है, तो अब सॉर्ट ऑफ हो सकता है कि वो इमेज किसी पर्टिकुलर फोल्डर में हो,
या फिर कोई इमेज पर्टिकुलर हमारी मान लो डेस्कटॉप में है, देखो डेस्कटॉप में बहुत सारे इमेज दिख रहे हैं, HTML दिख रहा है, गर्ल दिख रहा है, लीड कोड दिख रहा है, सी प्रोग्रामिंग दिख रहा है, ये डिफरेंट टाइप्स के आपको इमेजेस डेस्कटॉप पे प्रेजेंट, ठीक। तो मेरा मर्जी क्या है, अभी मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि कल मेरे को ये चीज आपको बताना है वापस से, तो मैं अभी शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि मेरा फाइल HTML फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है, और जो इमेजेस दिख रहे हैं मेरे को वो भी मेरे को डेस्कटॉप पे ही प्रेजेंट है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डॉट स्लैश वाला प्रॉपर्टी है ना, ये डॉट स्लैश क्या होता है एक्चुअली, डॉट स्लैश आपको एक्सेस देता है, किस चीज का एक्सेस देता है, एक्सेस देता है कि आपका फाइल, जैसे HTML फाइल जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में प्रेजेंट है, मान लो आपका HTML फाइल, मेरा HTML फाइल डेस्कटॉप में प्रेजेंट था, आपका हो सकता है किसी आप फोल्डर में सेव किए HTML फाइल को, राइट। तो डॉट स्लैश की मदद से आप उस पर्टिकुलर HTML फाइल, जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में HTML फाइल प्रेजेंट है, वहां पे डिफरेंट फाइल्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक, डॉट स्लैश की मदद से। जैसे मेरा फाइल डेस्कटॉप पे प्रेजेंट था, तो विद द हेल्प ऑफ डॉट स्लैश आई कैन एक्सेस ऑल अदर फाइल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द डेस्कटॉप, राइट। जितने भी फाइल्स डेस्कटॉप के अंदर प्रेजेंट है, राइट, वो सारी की सारी फाइल्स में क्या कर सकता हूं, एक्सेस करता हूं विद द हेल्प ऑफ डॉट स्लैश। सिंपली अगर आपका फाइल किसी पर्टिकुलर फोल्डर में होता, यही मेरा HTML फाइल कोई फोल्डर में मैं डाला होता, तो उस केस में क्या होता, डॉट स्लैश की मदद से मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर में जितने भी फाइल्स हैं उसको क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। ये चीज क्लियर रखते हैं। तो सिंपली हम लोग इमेज एलिमेंट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इमेज, यहाँ लिख देता हूँ सोर्स इक्वल्स टू, अब जैसे मैं डॉट स्लैश डालूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे जेपीजी जो आप फाइल देख रहे हैं यहाँ पे, डॉट जेपीजी का एक्सटेंशन, डॉट जेपीजी का एक्सटेंशन क्या होता है, इमेज फाइल बताता है, राइट। अब थोड़ा सा तो आपको अभी आइडिया आया होगा क्या, कि एक्सटेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है हमारे लिए भी। देखो जैसे मैं डॉट जेपीजी देख लेता हूँ तो मेरे को आइडिया आ गया कि ये डेफिनेटली क्या होगा, कोई ना कोई एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है, इमेज का एक्सटेंशन है, राइट। सिंपली आप अगर डॉट एचटीएमएल देख लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास इमेज का एक्सटेंशन है, जेपीईजी क्या है, हमारा एक इमेज का एक्सटेंशन है, राइट। तो विद एक्सटेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है हमारे लिए भी, इनफैक्ट कंप्यूटर के लिए भी। तो कंप्यूटर के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर का तो IQ 0 ही होता है, तो वो कैसे समझेगा, तो उसके लिए तो आपको एक्सटेंशन डालना ही पड़ेगा, राइट। तो सॉर्ट ऑफ मेरे को यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस आपको दिख रहे हैं, सपोज मैं ये वाला इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो डॉट स्लैश HTML डॉट जेपीजी में लिख दिया, राइट, और फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब होगा क्या, हमारा ये पर्टिकुलर इमेज क्या हो गया, HTML फाइल के अंदर प्रेजेंट हो गया, ठीक। अच्छा खास बात ध्यान रखना, ये जो इमेज एलिमेंट है ना, ये वर्ड एलिमेंट है, ठीक। देख लो कैसे दिख रहा है, इस तरीके से, ये जो लास्ट मैंने बताया था ना, नॉन, दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, वर्ड एलिमेंट्स होते हैं, नॉन वर्ड एलिमेंट्स होते हैं। वर्ड एलिमेंट बेसिकली कोई भी कंटेंट नहीं रखता है, और जो नॉन वर्ड एलिमेंट होता है वो क्या होता है, उसके बीच में कंटेंट होता है। जैसे ऊपर जो हमारा एंकर एलिमेंट है आप देख सकते हो, वो क्या है, हमारा एक नॉन वर्ड एलिमेंट है, क्योंकि उसके बीच में ये कंटेंट प्रेजेंट है, राइट। सिंपली ये हमारे पास वर्ड एलिमेंट है, तो इमेज कैसा एलिमेंट है, हमारे पास एक वर्ड एलिमेंट है, ठीक। अगर मैं अब इसको सेव करूंगा तो क्या होगा, हमारे पास आपको एक इमेज दिखेगा, राइट। सो आपको ये पर्टिकुलर इमेज दिख रहा है, ये सिंपली क्या है, हमारे पास HTML का टैग, मतलब सॉरी, मेरा थंबनेल HTML वेब डेवलपमेंट की वीडियोस का, राइट, HTML के खासकर, सॉर्ट ऑफ क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने HTML के कंटेंट में कोई भी पर्टिकुलर इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक। अब मैं खास बात जो बोला था ना पहले, उस पे आता हूँ। सपोज मैं थोड़ा सा अपना शैतानी दिमाग लगाता हूँ, क्या मैं इस पर्टिकुलर इमेज एलिमेंट को एंकर एलिमेंट के अंदर डाल देता हूँ, राइट। जैसे मैंने इसको डाल दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HLF, ये वाली चीज को कॉपी कर देता हूँ, इस पर्टिकुलर चीज को, इतने पार्ट को क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर देता हूँ। भाई बस ध्यान से देखते रहना, कर क्या रहा हूँ, ठीक। अब हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, वेट करना थोड़ा, थोड़ा सा, 1 सेकेंड और, हो गया। अब देखो हुआ क्या, सॉर्ट ऑफ समझो हुआ क्या, एक्चुअली में मैंने एक इमेज एलिमेंट को एंकर एलिमेंट के अंदर डाल दिया, इससे हो गया, होगा क्या, सोच के देखो। एक्चुअली से ये होगा कि आपका इमेज एक्चुअली एक लिंक बन गया, मतलब इफ यू क्लिक ऑन द इमेज यू विल गेट इनटू द वीडियो। ये तो ऑब्वियस बात है ना, वीडियो वाला था, मेरी वेब डेवलपमेंट की वीडियो का था, राइट। तो वो अब क्या हो चुका है, हमारे पास हो चुका है, राइट। तो
समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? इफ यू सेव दिस वीडियो एंड इफ आई गेट इनटू दिस, अब मैं इसको अगर ओपन करूंगा, इफ यू क्लिक ऑन दिस वीडियो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको वही वाला वीडियो खुल जाएगा, राइट? तो इस तरीके से मैं बाद में बताऊंगा अभी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप एक इमेज एलिमेंट को भी लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ यू क्लिक ऑन द इमेज यू विल गेट इनटू दैट पर्टिकुलर वीडियो, राइट? तो एंकर एलिमेंट का अब यूज समझ में आ रहा है? ये क्या कर सकता है, किसी भी कंटेंट, कोई भी कंटेंट आप डाल रहे हैं, वेदर यू आर इंसर्टिंग कैरेक्टर्स, वेदर यू आर इंसर्टिंग इमेज, दैट with the help of anchor element you can convert it to a link, right? तो ये चीज समझ में आ गया। तो ये था हमारे पास इमेज एलिमेंट की कहानी, राइट? तो आज हम लोग बेसिकली दो एलिमेंट्स के बारे में पढ़े, एंकर एलिमेंट्स एंड इमेज एलिमेंट, ठीक? अब इनफैक्ट अब आपका HTML का सारा एलिमेंट का खेल खत्म हो चुका है, राइट? मैंने आपको सारे टाइप के एलिमेंट के बारे में क्या हो गया बता दिया, ठीक? अब आपको करना क्या है, सिंपली रिवाइज करना है। एक बार आप क्या करेगा, सारे एलिमेंट को अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, उसके बाद अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ, वो आपको करना है, ठीक? उससे आपको मतलब दैट प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द यूज ऑफ ऑल एलिमेंट्स, राइट? वो सारा एलिमेंट्स का मतलब सारे एलिमेंट का यूज आपको बताएगा, ठीक? एंड उससे आपको समझ में आएगा कि आपने HTML सीखा है कि नहीं सीखा है, राइट? तो मैं बता देता हूँ फटाफट, ये करना क्या आपको, सिंपली आपको एक HTML का फाइल क्रिएट करना है। फाइल क्रिएट कर लेंगे, क्या करना है, फाइल क्रिएट करने के लिए सिंपली आप फाइल का एक्सटेंशन से क्या कर सकते हैं, सेव कर देंगे, ठीक? एंड सॉर्ट ऑफ आप क्या करने लगेंगे, आप फाइल तो क्रिएट कर ही लेंगे ना विजुअल स्टूडियो कोड में। जिन लोगों को नहीं आता क्रिएट करने, फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा, राइट? यू सिंपली क्लिक ऑन दिस, आप फाइल का नाम डाल दीजिए, .html एक्सटेंशन डाल दीजिए एंड यू विल स्टार्ट डूइंग, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे किया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, अच्छा एक बहुत सा कॉमन चीज है जो मैंने बताया ना, होपफुली आपको आता होगा, बट मैं बता देना चाहिए मेरे को, दैट्स व्हाई माय मिस्टेक। देखो, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा इसमें वेब डेवलपमेंट के लिए। दैट सॉफ्टवेयर इज, एक सेकंड, लाइव प्रीव्यू, लाइव, एक सेकंड, यहाँ पे जाता हूँ, मैंने इंस्टॉल किया है, राइट? हम्म, ये चीज लाइव सर्वर, राइट? लाइव सर्वर, यही चीज आपको ओपन करना है, या फिर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आप लाइव सर्वर भी डाउनलोड कर सकते हैं, या लाइव रिव्यू भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों में आप कुछ भी, दोनों आपके मतलब ऊपर है, आप क्या डालना चाह रहे हैं। मैं लाइव सर्वर मेरे में डाउनलोडेड है, राइट? तो आप लाइव सर्वर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक? इससे मतलब विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर आप क्या कर सकते हैं, अपने HTML फाइल को रन करा सकते हैं। मेरे को पहले बता देना चाहिए था, बट माय मिस्टेक, मैं मतलब सॉरी, राइट? तो लाइव सर्वर आप क्या कर लीजिएगा, सिंपली यहाँ पे जाइएगा एंड क्लिक करिएगा और आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक? एंड विद एक बार आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके HTML फाइल क्या करेगा, वो कंप्यूटर रीड करने लग जाएगा, ठीक? अच्छा, हो सकता है कहीं कहीं इनबिल्ट देते होंगे, बट मेरे में नहीं था, तो मैं बोलूंगा कि हो सब होप करता हूँ कि आप में भी ना होगा, मतलब जनरली लो चांस है कि आपको इनबिल्ट मिले, आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसको, ठीक? अगर इनबिल्ट मिलेगा तो अच्छी बात है। आपका प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट ये है कि आपको सिंपली करना क्या है, दो चीज ध्यान रखो आपको। जो हम लोग ने टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज का बनाया था ना, सिंपली आपको टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज का एक तरह का HTML फाइल क्रिएट करना है, ठीक? इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ठीक? सिंपली यहाँ पे आप एक हेडिंग डाल देंगे, यहाँ पे H1 डाल दिया मैंने, हेडिंग एलिमेंट डाल दिया H1, राइट? टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ये मैंने हेडिंग डाल दिया। फिर आप क्या करेंगे, सिंपली जो ऑर्डर लिस्ट का यूज करिएगा, ठीक? ऑर्डर लिस्ट के यूज करने से, एक ऑर्डर लिस्ट का आप यूज करिएगा एंड यहाँ पे आपने लिस्ट में डाल दिया सबसे पहला नाम, कुछ भी जो भी होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक? सिंपली जैसे सपोज मैंने डाल दिया IIT दिल्ली, ऑलरेडी वो है नहीं, तभी मैंने डाल दिया IIT दिल्ली, ठीक?
ये मैंने लिस्ट में डाल दिया। अब करना क्या आपको, इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में कुछ आपको लिखना है। जैसे विकिपीडिया में जाइएगा, कुछ पर्टिकुलर कंटेंट आप ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ, आपके सामने एक एग्जांपल कर देता हूँ, राइट। बट फायदा नहीं होगा, लेकिन चलो कर देता हूँ, इससे क्या होगा आपको आइडिया आता है, ठीक। जैसे मैंने यहाँ लिखा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली जाऊंगा, राइट, एंड सिंपली विकिपीडिया पेज में गया, राइट, एंड मैं थोड़ा सा पार्ट क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मतलब ये मैंने इतना पार्ट कॉपी कर लिया यहाँ से, एक सेकेंड, मान लो मैंने इतना पार्ट क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक। ये मैं कॉपी कर लिया, एंड सिंपली मैं जाऊंगा यहाँ पे वीएस कोड में, इसको क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक। तो ये मेरा कंटेंट है, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ एलिमेंट डाल दूंगा, राइट। मैंने पैराग्राफ एलिमेंट डाल दिया है, और इसका यहाँ पे भी आएगा ना पैराग्राफ एलिमेंट, ये मेरा पैराग्राफ एलिमेंट है, राइट। ये मैंने विकिपीडिया से कुछ कंटेंट लिया था, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पैराग्राफ एलिमेंट की मदद से मैं यहाँ पे कुछ उसके बारे में लिख देता हूँ, ठीक है? ये मैंने कुछ सॉर्ट ऑफ उसके बारे में लिख लिया। अब आपको करना क्या है, ये तो मैंने कुछ कंटेंट लिखा उसके बारे में, ठीक। अब आपको इसका इमेज भी डालना है कॉलेज का, तो कॉलेज का इमेज डालने के लिए सिंपली मैं इमेज डाल देता हूँ, राइट, सोर्स। तो आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा इमेज को, डाउनलोड करना होपफुली आपको आता ही होगा, राइट। नहीं आता तो वो भी मैं बता दूंगा। सोर्स में जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं एक पिक्चर ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक। तो सिंपली क्या करूंगा मैं, डॉट स्लैश डाउनलोड डॉट जेपीजी में डालूंगा, एंड फिर उसके बाद इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक। तो अब ये कॉलेज बन गया। तो मैंने इमेज एलिमेंट का यूज कर लिया, पैराग्राफ एलिमेंट का यूज कर लिया, H1 का यूज कर लिया, राइट। यहाँ इसको मैं हेडिंग डाल दूंगा दूसरा, H2 यूज कर लूंगा, H2। आप इसको जो कॉलेज डालेंगे उसमें H2 हेडिंग यूज करेगा, ठीक, राइट। तो इमेज एलिमेंट डाल दे, तो टॉप सबसे टॉप हेडिंग ये होगा, टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड H2 सब हेडिंग हमारा कॉलेज का नाम होगा, राइट। इमेज होगा, पैराग्राफ एलिमेंट होगा। अब एक लिंक भी आपको ऐड करना है, और लिंक कैसे आप ऐड करेंगे, कहाँ पे ऐड करेंगे, आप चाहे तो ये जो इमेज है उसमें भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सॉर्ट ऑफ आप चाहे तो इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, लिंक को ऐड कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर चीज है आईटी दिल्ली, इसके अंदर भी आप लिंक को ऐड कर सकते हैं। सिंपली ऐड करने के लिए क्या करना है, एंकर एलिमेंट आप यूज करिएगा, राइट। तो एंकर एलिमेंट के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे href इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अगर इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाए सॉर्ट ऑफ, तो ऑफिशियल वेबसाइट इसका ऊपर था, राइट। उस पर आप लिंक देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसका लिंक है, राइट, HTTPS, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख लूँ यहाँ पे, HTTPS क्या था, /home.it.ac, ठीक, राइट, राइट। यही हमारे पास लिंक था इसका। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, home.it.ac.in, राइट। यही हमारे पास इसका लिंक था, तो सिंपली आप इसको लिंक को भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे आप इसके एंकर एलिमेंट को क्लोज कर दिया, ठीक। ये आपको करना है, समझ में आया क्या क्या करना है। सिंपली अगर मैं इसको अगर सेव कर लेता हूँ, और अब मैं इसको अगर ओपन करने जाऊंगा, तो अरे सॉरी, क्या ओपन कर रहा हूँ, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, राइट। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये कॉलेज का ये खुल भी जाएगा, ठीक। और अगर आपको हाँ एक चीज और ध्यान रखना है, इमेज एलिमेंट में खास बात क्या होता है,
कि आप इसकी साइजिंग भी कर सकते हैं, राइट? इफ यू वांट टू इंक्रीज द साइज सॉर्ट ऑफ, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे साइज में के लिए क्या करेंगे, जैसे अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो हाइट के लिए क्या है, आप सपोज मैं कर देता हूँ इसको 250, राइट? एंड विड्थ में कर देता हूँ सपोज हाइट 250, विड्थ कर देता हूँ सपोज 300 या फिर 500, कुछ इस टाइप से मैं कर दिया। तो उससे क्या होगा कि आपके इमेज का साइज आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मतलब इमेज की साइजिंग आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली ओपन करता हूँ इसको, ये मैंने इमेज आपको क्या कर दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रेजेंट करना है, ठीक? एक चीज और आप कर सकते हैं इसमें, क्या, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल एलिमेंट यूज कर लीजिए, उसका भी यूज हो जाएगा, एक लाइन रहेगा तो अच्छा दिखेगा, राइट? हॉरिजॉन्टल एलिमेंट का भी आप यूज कर लीजिए। ये सब चीज आपको करना है। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, इससे क्या होगा, आप जितने भी HTML के टैग्स सीखे देखे हैं, राइट, जितने भी आपने HTML के टैग्स देखा है, वो सारे टैग्स को आप क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, ठीक? तो सिंपली करना क्या आपको, अ, ये टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना है, राइट? ठीक। अच्छा, इमेज सोर्स के लिए क्या करेंगे, आप जो फाइल को सेव करेंगे ना उसको पहली चीज, आप जो फाइल बना रहे हैं उसको भी आप डेस्कटॉप में सेव कर लीजिएगा, राइट, अभी के लिए, क्योंकि अभी आपने फाइल पाथ अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो उस अभी के लिए क्या करना है आपको, जो आप फाइल क्रिएट करेंगे उसको डेस्कटॉप में सेव करना है, ठीक? प्लस जो आप इमेज डाउनलोड करेंगे कॉलेज का, उसको भी आपको करना पड़ेगा, डेस्कटॉप में सेव करना पड़ेगा, ठीक? अब जिनको इमेज डाउनलोड नहीं करना आता वो भी मैं बता देता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल चीज है, ठीक? सिंपली मैं कॉलेज था, इसके इमेजेस में चले जाऊंगा, ठीक? इमेज में क्या, कोई पर्टिकुलर इमेज आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मेरे को आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक? ये सिलेक्ट कर लिया, राइट? उसमें राइट क्लिक करिए, आपको ऑप्शन आएगा सेव इमेज एज, देखो, एक सेकंड, इसको हटाओ, ओहो, परेशान कर दिया ये, इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक? अब यहाँ क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, यहाँ ऑप्शन आएगा सेव इमेज एज का, आप सिंपली सेव इमेज एज पे जाएंगे, राइट? एंड ये प्रॉपर नाम आया, आप कुछ भी नाम डाल दीजिए अपने हिसाब से, मैं नाम डाल देता हूँ QWR, बटी, राइट? इसको आप क्या कर लीजिएगा, डेस्कटॉप पे जाइएगा, सेव कर दीजिएगा, राइट? तो आपका जो इमेज आ जाएगा ना, वो सॉर्ट ऑफ डेस्कटॉप पे आ चुका होगा, क्वालिटी नाम से आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे इमेज आ गया, राइट? तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज का इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें, तो इतना आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक? अगर आप इसको अच्छे से करिएगा तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, यू वुड बी फेमिलियर विद, मतलब आपको बहुत इजी लगेगा, राइट? मतलब HTML एक्चुअली में टफ है भी नहीं, ठीक? आपका एक हाथ खुल जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ मैंने सीख लिया बहुत सारी चीजें, ठीक? तो ध्यान रखना क्या क्या काम करना है, H2 हेडिंग एलिमेंट को आप यूज करना है सॉर्ट ऑफ, ठीक? इतना आपको करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से भी अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्टाइलिंग करना चाहते हैं, जितना आपने सीखा भी, वो आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, यू आर फ्री, बट डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट आप करिएगा, राइट? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक? तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।